नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको ले चलते हैं लोकसभा चुनाव के बाद, जहां विधानसभा में बसपा कूद चुकी है और इस बार हरियाणा विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में बसपा का गठबंधन हो गया है। गठबंधनों की तमाम जुड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। बसपा का इनेलो से गठबंधन हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल से, और जो लगातार अभय चौटाला जी और आकाश आनंद के बीच पार्टियों का जो चुनावी एजेंडा वो तय हुआ है। अब बसपा और इनेलो को क्या गठबंधन के बीच जनता को जो लुभावने बांधने हैं, जनता के बीच में जो योजना है और उनका जो घोषणा पत्र है, भरोसे का पत्र, घोषणा पत्र नहीं कह सकते, भरोसे का पत्र, तो इनेलो और बसपा का गठोज क्या है पत्र, उस पत्र के बारे में आप जान सकते हैं। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कि लगातार ये जो उनके पोस्टर हैं, बैनर हैं, जो तमाम आप देख रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमारे साथ नए हैं तो जुड़िएगा। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हमें फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें देखिए और फॉलो करिए। ट्विटर भी हमें दीपक बौद्ध पर हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि बीएसपी और INLD, इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन में क्या कुछ घोषणा है। बसपा का भरोसे का पत्र, बसपा अपना भरोसा पत्र लेकर आई है, कोई घोषणा पत्र नहीं। बसपा जहां भरोसा, जहां काम करती है, उत्तर प्रदेश में जब काम की है, वही भरोसा पत्र इस बार आपको दिखेगा लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा विधानसभा में जो आपको दिखने वाला है। बीएसपी और इनेलो का जारी किया गया भरोसा पत्र। भरोसे पत्र में सबसे पहले बता दें, पेंशन, वृद्धा पेंशन 7,500 रुपये दी जाएगी। 7,500 रुपये वृद्धा पेंशन, यानी हरियाणा के अंदर। आपको वहीं और बात कर रहे हैं, हर घर में एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक बड़ा मूवमेंट है ये और बड़ी बात, इसको मान सकते हैं। एक सरकारी नौकरी आज के समय में मिलना बेहद मुश्किल है। अगर यह बसपा और इनेलो आती है, अगर गठबंधन का सरकार बनता है, तो फिर कहीं ना कहीं बसपा की जो नीति है वो कहीं इकला, जो अब गठबंधन की नीति है, इकला चलो नीति को छोड़कर, वो कहीं ना कहीं कारगर भी साबित होगी। इससे पहले भी बसपा ने भरोसे पत्र गठबंधन जो किए हैं, और जहाँ बसपा सक्सेस हुई है वहाँ पर बसपा ने अपने काम सबसे पहले पूरे किए हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को इसलिए देश में मजबूत और पक्षधर नेता माना भी जाता है। उनको बताया जाता है कि जो बात बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कह दी है, वो बात उनकी संत वतन पत्थर की लिखा, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। चाहे किसी की बात झूठी पड़ जाए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कोई बात कही है तो कहीं ना कहीं उनकी सत्यता पर आधारित बात होती है। तो ये बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 21,000 रुपये दिया जाएगा। अब ये साल में दिया जाएगा, हालांकि साल में दिया जाता है, एक बरस के अंदर 21,000 रुपये बहुत बड़ी राशि है यह, और 21,000 की राशि कोई कम नहीं है। बेरोजगारी भत्ता यानी पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग, इंटर के बाद जो लोग जाते हैं, उनको यह दिया जाता है। विभागों में खाली पड़े पदों को भी जल्द भरा जाएगा। भाई मुफ्त में गैस सिलेंडर हुआ, 1100 रुपये रसोई गैस खर्च भी दिया जाएगा। साथ में जो सिलेंडर की जो योजना है वो फ्री में दी जाएगी, और वहीं 1100 रुपये साथ ही साथ महिलाओं को रसोई खर्च के लिए भी दिया जाएगा। ये हर महीने का भी हो सकता है। बात कर रहे हैं दूसरा भरोसा पत्र, 1100 रुपये मुफ्त गैस सिलेंडर के बाद जनता का विश्वास बसपा इनेलो के साथ क्या जाएगा, तो बने रही अंत तक। पुरानी पेंशन की लागू की जाएगी। पुरानी पेंशन यानी जो बीच में सरकारों ने पेंशन बंद कर दी है, उस पेंशन को भी लागू किया जा सकता है अगर बसपा और इनेलो आती है सरकार में। तो वहीं बात करें घोषणा पत्र, भरोसे पत्र की, हर घर में एक युवा नौकरी तो लगेगा ही, साथ ही साथ तमाम लोगों को भी रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। वहीं बात करें बेरोजगारी भत्ता तो दिया जाएगा, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर भी दिए जाएंगे। वहीं बात करें वृद्धा पेंशन की, वृद्धा पेंशन 7,500 तो दी जाएगी, साथ में तमाम इलाज मुफ्त और तमाम जो सुविधा हैं जो ज़रूरी हैं वो भी यहाँ पर कराई जाएंगी। वहीं विभागों में पड़े खाली पदों को भी जल्द भरा भी जाएगा। जनता का विश्वास बसपा और इनेलो के साथ।
बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जो कहती हैं वह करती हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही उनके पास सीट नहीं है, बसपा के पास एक मजबूत वोट बैंक है। जन जन की यही पुकार, हरियाणा मांगे कमेरे की सरकार। कमेरे यानी किसान, बसपा यानी मजदूर किसान। मजदूर किसान जो कि लगातार संघर्ष कर रहा है, चाहे वो किसान हरियाणा का हो, पंजाब का हो, लगातार उन्होंने संघर्ष किया है तमाम कानूनों को लेकर। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का हमेशा ही किसानों के प्रति उनका सहयोग रहा है और वो लगातार सहयोग करती रहती हैं और लगातार टूट भी करती रहती हैं। हरियाणा, पंजाब, तमाम जिन राज्यों से किसानों को कई बार भी उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ी योजना भी निकाली थी जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। उन्होंने गन्ने के दाम को एकदम से 3 गुना करने का काम किया। तमाम जो गन्ने का पैसा नहीं मिला था उनको हैंड टू हैंड पेमेंट भी कराने का काम किया था। उस समय की बात करें, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की जब सरकार रही थी, किसानों के हित में तमाम कार्य किए। वहाँ पर मजदूरों को मजदूरी के साथ साथ तमाम सीपर 1 लाख से अधिक सफाई कर्मी यानी सीपरों की भर्ती भी की गई थी। वहीं युवाओं को रोज़गार, वहीं महिलाओं को जो लड़कियां हैं उनको साइकिल योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, तमाम साइकिल के बाद तमाम प्रोत्साहन राशियाँ भी दी गई थी। तो वहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी इस बार अगर लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में अगर गठबंधन को कुछ मिलता है, अगर गठबंधन कहीं ना कहीं सत्ता के तय तक पहुंचता है, मास्टर चाबी को अगर हाथ में लेता है, तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी और अभय चौटाला ने इस प्रकार से जो वादे किए हैं तो कहीं ना कहीं उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा अगर इन्वॉल्व रहेंगे इस बार तो वहीं आपको बता दें आकाश आनंद जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के उत्तराधिकारी भी हैं, वो सबसे ज़्यादा इस चुनाव में एक्टिव भी रहेंगे और काम भी करने के हुए सड़कों पर दिखाई भी दे सकते हैं। वहीं बात कर रहे हैं उनके पिताजी आनंद कुमार की। आनंद कुमार बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष के साथ साथ उनके पास पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हरियाणा के चुनावों को लेकर उनका भी लगातार मंथन, टिकटों को लेकर समझौता उनके और आकाश आनंद के बीच में ही हुआ है। साथ ही साथ जिन पार्टियों से गठबंधन हो रहा है तो आकाश आनंद की भूमिका के साथ साथ आनंद कुमार की भूमिका भी एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है। तो आकाश आनंद और आनंद कुमार इस चुनाव में एक लंबा समय दे सकते हैं और हरियाणा चुनाव में एक बड़ी मजबूत नींव रख सकते हैं। 2024 का इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहिए। पल पल की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बारला एक्सप्रेस। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो लगातार जुड़े रहिए और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें जुड़कर और हमें सहयोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग बहुजन मीडिया को करने का काम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जाकर आपके लिए खबर दिखाने का काम करेंगे। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, देखते रहिए बारला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।